2022 का चुनाव हम सबके सामने, मैं बिल्कुल सीधी सीधी राजनीति की बात कर रहा हूं और इसको समझने की कोशिश करना। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो हवा में हो, मैं बिल्कुल जमीनी सच्चाई की बात कर रहा हूं। बिल्कुल जमीनी सच्चाई वो आपको दिखाऊंगा और फिर आपके सामने सारी चीजें रखूंगा। 2022 का चुनाव हम सबके सामने है। क्या क्या हम सबने भुगता है, किसी से छुपा नहीं, सबके सामने है, सबने देखा है और बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी से 2 महीने पहले जो कुछ हुआ है और उत्तर प्रदेश ने पंचायत चुनाव के बाद में जो नजारा देखा है, ऐसा दुनिया में नजारा पहले कभी हमने नहीं देखा। जो नदी में लाशें बह रही हैं, गंगा जिसको मां कहा जाता है, उसमें 2000 से ज्यादा लाशें जिन्हें चील, कौवे, कुत्ते खा रहे हैं, सबने देखा है। और उसी गंगा नदी के किनारे प्रयाग में, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, अब नाम प्रयागराज कर दिया, उसी की रेत में 4000 से ज्यादा लाशें भी दफन हैं। और उन लाशों पे जो चादर पड़ी उसको भी सरकार ने कैसे नोचा है ताकि उनकी पहचान मिट जाए, दुनिया न जान पाए कि कितनी लाशें दबी पड़ी हैं, कोरोना से कितनी महामारी हुई है और सरकार के असफलता से, सरकार के फेल्योर की वजह से हुई है, सरकार की गलतियों से हुई है। सरकार अगर लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे सके, दवा नहीं दे सके, अस्पताल नहीं दे सके, डॉक्टर नहीं दे सके, एक बेड नहीं दे सके, वेंटिलेटर नहीं दे सके, ऐसी सरकार का क्या करेगी? क्या है सरकार? हम क्या चाह रहे हैं सरकार से? कुछ ऐसा मांग रहे हैं कि जो अभूतपूर्व हो, जो हमें चाहिए। हम तो नहीं सरकार से कोठी मांग रहे, बंगला तो नहीं मांग रहे, हम गाड़ी तो नहीं मांग रहे, कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे कि जिससे सरकार ना दे सके। और यह भी सरकार की जिम्मेदारी है, जब इतनी सबसे छोटी चीज, सबसे जरूरत की चीज वो सरकार नहीं दे सकती, तो सरकार का मतलब क्या है? शिक्षा पूरी तरह से खत्म कर दी गई, रोजगार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और आप दवाई भी नहीं दे पा रहे। आप ये चीज में नहीं दे सकते तो आप क्या दोगे? सरकार दे क्या रही है? झूठ। इतना बड़ा झूठ मैंने इस धरती पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा झूठा व्यक्ति नहीं देखा, जो सुबह से जिस समय से उठता है और शाम को जिस समय सोता, पता नहीं सोते हुए सपने भी देखता नहीं देखता, या सपनों में भी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, ऐसा व्यक्ति है। और इस झूठ का प्रचार कितना, अभी आपने देखा, जो अभी बनारस में गया है 2-3 दिन पहले की तो बात है कि उत्तर प्रदेश का शासन बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया भाई? अबे तुम पंचायत चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में औरतों की साड़ी खींच रहे हो सरेआम। ये है शासन? इस शासन को बढ़िया कह रहे हो तुम? एनकाउंटर कर रहे हो तुम लगातार। जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हो तुम, झूठी एफआईआर यूएपीए में बंद कर रहे हो, एनएसए में बंद कर रहे हो। ये है तुम्हारा शासन? कैसा शासन दे रहे हो तुम? स्कूल बंद पड़े, सरकार के सारे काम चल रहे, कोरोना का हल्ला मचा रहे, मतलब पढ़ाई लिखाई बंद, लेकिन सरकार के बाकी सारे काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहीं भी जाए, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, कोई कोरोना नहीं है। आपने देखा यहां कोरोना से पहले जिस तरह की स्थिति हुई पश्चिम बंगाल में, कितनी बड़ी बड़ी रैली, सब कुछ ऐसा हो, कोई कोरोना नहीं है। मैं 8 महीने से किसान आंदोलन में हूं। उस किसान आंदोलन में जब हम आंदोलन में रहते हैं, कोई मास्क नहीं लगाता, जो भी लंगर का खाना बनता है वही खाना सब खाते हैं, सारी चीजें वही हैं, कोई कोरोना नहीं, कहीं भी नहीं है। लेकिन इस कोरोना के आड़ में इस सरकार ने जो मजदूरों के हक के कानून थे सारे खत्म कर दिए, किसानों के हक की जो बातें थी सब खत्म कर दी, सब। और शिक्षा खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। तो आप कर क्या रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप कहें और कर क्या रहे हैं? इसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन यह सरकार नहीं सोचेंगे। आप ये समझ रहे हो कि यह सरकार सोचे? कोई नहीं सोचेगा। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि यह कहा जाता है और यह सच भी है, बीमारी को जितनी जल्दी आप जान लें, शायद उसका इलाज भी उतनी जल्दी शुरू हो जाए और व्यक्ति बच सकता है।
लेकिन आप जानते हुए भी बीमारी को न जाने और आंख बीच के बैठे रहें तो फिर आपकी समस्या है, दिक्कत आपको होनी है, तबाही आपकी होनी है, उनकी नहीं जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। सोचना आपको पड़ेगा, किसी और को सोचना नहीं। चलिए ये तो सरकार की बात है कि मतलब सारी चीजें मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। पर मेरा सवाल यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला, सारे विपक्ष के मुंह पे ताला था। क्यों है भाई आपके मुंह पे ताला? बोलते क्यों नहीं? बोलने में क्या दिक्कत है यार? कम से कम आवाज तो उठा सकते हो। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 20 साल शासन किया, फिर भी तुम्हारे मुंह पे ताले लगे हैं। फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? अगर तुम इतने बड़े पद पे होके, इतने मजबूत होके तुम बोल नहीं सकते, कब बोलोगे तुम? तो सीए एनआरसी का आंदोलन चलता रहा, नहीं बोले। दिल्ली में दंगा हुआ, नहीं बोले। किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें भी नहीं बोले आप। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में ऐसे ही अगर सब कुछ चलता रहा और हम भी चुप बैठे रहे, तो क्या हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी, ये नौजवान बच्चे जो हैं, हम इन्हें वो दे पाएंगे देश, अच्छा देश या सुरक्षा दे पाएंगे, इनकी जिंदगी बचा पाएंगे, अपनी बहन बेटियों की लाज बचा पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, इन्हें शिक्षा दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? किसी कीमत पर नहीं दे पाएंगे। और कितने भी आप सामाजिक संगठन बना लो, कितने भी, वो सामाजिक संगठन भी सिवाय सरकार के सामने भीख मांगने के, आंदोलन करने के और कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं है। होगा कहां से? सिर्फ राजनीति से। बिना इसके कुछ नहीं होगा। आज भी जो कुछ हो रहा है वो भी राजनीति से ही हो रहा है। 90-95 साल से आरएसएस लगी हुई, सारी सब बातें सब लोग कहते हैं, कर क्या पाई? कुछ भी नहीं ना। कर तो जब ही पाई ना जब सत्ता उनके हाथ में आ गई, तभी तो कर रही है। इससे पहले तो कुछ नहीं कर पाई। तो सत्ता ही सब कुछ है। इसको ऐसे भी समझो आप, किसान कानून बनाए गए, ये किसान कानून केंद्र सरकार नहीं बना सकती, उसका अधिकार नहीं है। उसको किसी भी कीमत पर इन कानूनों को बनाने की जो ताकत है, नहीं है। यह राज्य सरकार का मसला है। लेकिन केंद्र सरकार ने बना दिए जबरदस्ती कानून, उसका अधिकार छीन कर, राज्य का छीन के बना दिए। राज्य में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं जरा बताना भाई। जो सरकार में है, मान लेता हूं 10-11 राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार, इससे ज्यादा तो नहीं है। 2-4 स्टेट में उसके जो पड़ोसी, उनकी आधे से ज्यादा जो प्रदेश है हमारे देश में, उनमें बीजेपी की सरकार नहीं है, औरों की सरकार है। तो वो क्या कर रहे हैं? उनका विरोध देखा आपने कहीं? किसी राज्य का, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का, किसी भी नेता का कोई विरोध आपने देखा? अब बताइए, बिल्कुल मेरे मुंह पे कहिए अगर कहीं कोई बात झूठी है। नहीं देखा आपने, कहीं भी नहीं देखा। तो फिर उनका क्या करें भाई? उन नेताओं का क्या करें? हाँ, आप बिल्कुल सही करें। तो अगर डर रहे हैं तो चूड़ी पहन के घर में बैठे, फिर नेता काहे को बन रहे? भाई डर रहे हैं तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? नेता अगर डरेगा तो आपको क्या सुरक्षा देगा? बताओ मुझे आप। फिर आपको नेता का साथ क्यों देना चाहिए? अगर आपका नेता डर रहा है, या जिसको आपने वोट दिया वो डर रहा है, उसका साथ क्यों देना चाहिए? संजय भाई बैठे हैं, संजय भाई को आपने जो मेंबर बना दिया, जिला पंचायत मेंबर, आपके प्यार ने, अभी इन्होंने कहा निर्दलीय बनाया आपने इनको। अगर ये डरने लगे तो फिर इनका साथ क्यों दोगे आप? बताओ मुझे। नेता ही अगर कायर हो गया, डरपोक हो गया, तो नेता कहां रहा? घर में बैठना चूड़ी पहन के। यही हाल हो रहा है। और यही सारे के सारे नेता, इनका डर, इनका चुप बैठना समाज को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि माना बुरे लोग होंगे, बुरे लोगों से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा उन अच्छे लोगों से है जो जानबूझकर घरों में बैठे हैं, चुप बैठे हैं, आवाज नहीं उठाते। उनसे खतरा है। माना मैं वकील हूं, मैं जानता हूं कि यह कानून गलत है, सरकार ने गलत किया है, उसके बावजूद भी मैं चुप बैठा रहूं तो मेरी गलती है।
क्योंकि जो काम मुझे करना चाहिए मैंने वो नहीं किया मेरी समाज के। इसीलिए मैंने किसान आंदोलन में किसानों का जो कानून है पूरा उनको बिल्कुल सही अर्थों में आम भाषा में समझा दिया, और मैंने अब वो लिख भी दिया है 16 पेज में, सारे तीनों कानूनों का पूरा लिख भी दिया है, और मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने उसकी पीडीएफ फाइल भी जगह जगह भेजी, वो भी मैं लगातार काम कर रहा हूं। तो मैंने बता दिया, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के समर्थन में जो भी बात कही है कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, मैंने उनका सबूतों सहित हर बात का जवाब दिया है, और आम भाषा में जिसमें आम आदमी समझ सके, क्योंकि जिम्मेदारी है मेरी, इसके लिए कोई कहेगा नहीं मुझे। ठीक इसी तरह से जैसे सीए एनआरसी का आंदोलन था, मैंने बताया समझाया कि क्या सीए क्या एनआरसी, मेरी जिम्मेदारी है। अनपढ़, इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, कई जगह तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते चीजें, तो जो समस्या है उसकी जिम्मेदारी है कि उठे, जिम्मेदारी निभाए और लोगों को बताए। वही काम मैंने किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। और मैं अगर जिंदा हूं तो उठकर बोलूं, आवाज दूं, लोगों को जगाऊं और अपने जिंदा रहने का सबूत लोगों के सामने पेश करूं, नहीं तो मैं मुर्दा हूं। मुर्दे नहीं बोलते, जिंदा इंसान बोलते है नहीं है। इन सारी चीजों को समझना। अब 2022 का चुनाव है, बीजेपी जितना भी जो कर सकती है बुरे से बुरा, उसमें कसर नहीं छोड़ेगी। आपने देख लिया जिला पंचायत का चुनाव अध्यक्ष का, और आपने जो बीडीसी का ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव पे देख, अब तो सब सामने, ये तो बिल्कुल ताजा उदाहरण है। और ये नेता आपके जो आपकी वोटों की उम्मीद रखते हैं और शायद ये मान के बैठे हैं कि भाई आपकी वोट उन्हें मिल जाएंगी, ये चुप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। क्यों बैठे हैं? कि बीजेपी जितना बुरा करेगी उनकी बुराई से ये लोग परेशान होकर तुम्हें वोट देंगे। तो तुम्हें वोट क्यों दे दें भाई? तुम्हारा अपना काम क्या है? मैं अगर कहूं कि आप मुझे वोट दो तो मुझे वोट क्यों दोगे? मेरा काम क्या है? मतलब अगर वो गुंडा है, बदमाश है, वो गलत कर रहा है तो उसकी वजह से मुझे वोट मिल जाएंगी। मेरा अपना काम क्या है? मेरा काम होता कि जब आंदोलन चल रहे थे, लोग सड़कों पर थे, मैं आपको